क्लास 11 के एटॉमिक स्ट्रक्चर का अब जो ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 2.16 को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको बेस्ड है किस चीज़ पे? ये आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। आपको कहता है कि ए बॉल हैज़ मास 40 ग्राम एंड स्पीड, इसकी जो स्पीड है आप लोगों को क्या है 45 किलोमीटर पर सेकेंड। इफ़ द स्पीड कैन बी मेजर्ड within a accuracy of 2%, calculate the uncertainty in the position। uncertainty क्या कहना है इसका? uncertainty इसके पोजीशन में कितना होगा। जो वेलोसिटी है, आपको वेलोसिटी इसकी जो मेजर कर रहे हैं हम लोग, स्पीड जो मेजर कर रहे हैं, ये मेजरमेंट में कितने एरर हो सकते हैं? ओनली 2% का एरर हो सकता है। तो आपका स्पीड कितना दिया हुआ है? 45%। 45 का 2% कितना होगा? 0.9 होगा, ठीक ना। तो इसके ये वैल्यू हम लोग इसको अगर देखें तो इसका अगर 2% चेक करें तो 0.9 मीटर पर सेकेंड इसमें वेलोसिटी में एरर हो सकता है। तो हम लोग इसी प्रिंसिपल को हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है आपको अनसर्टेनिटी इन अ पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन अ वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम तो ये बराबर होगा या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये जो हायर साइन है ना, ये जो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, मीन्स इसकी वैल्यू या तो ग्रेटर होगी या कम से कम तो ये अप्रॉक्स एटलीस्ट तो ये क्या होगा? ये इक्वल होगा h/4πm के। और ये h क्या है? h है आपको प्लैंक कांस्टेंट है 4 और पाई की वैल्यू होती है 1.34। फिर उसके बाद मास ऑफ पार्टिकल आपको दिया हुआ है, जिस पार्टिकल का ये मास है, जो पार्टिकल आपको मोशन में है उसी की आपको मास होगी। तो हम लोगों को गोल्फ बॉल का मास भी दिया गया है 40 ग्राम दिया गया है, ठीक है। फिर इसको हम लोग केजी में यूज़ करेंगे तो मीटर पर सेकेंड वाले टर्म्स को यूज़ कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इसके सारे वैल्यू को पुट करने के बाद, क्योंकि ये जो आपको हेनरी कांस्टेंट है, ये क्या है? ये आपको जूल सेकंड में है। जूल सेकंड किसके इक्वल होती है? जूल सेकंड इक्वल होती है आपको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड के। और अब हम लोग इसको केजी से कैंसिल आउट करेंगे तो मास को हम लोग केजी में कन्वर्ट किए, 40 × 10⁻³ केजी हम लोग ग्राम को कैंसिल आउट किए। सॉल्व आउट करने के बाद हम लोगों को इसका वैल्यू क्या आ रहा है? डेल्टा एच की वैल्यू आप लोगों को क्या होगी? ये ग्रेटर देन होगी आपके पास। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो पावर का जो भी टर्म्स है आप इसे सॉल्व करने के बाद देखिएगा, इसका जो मेन रिजल्ट है ये आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको 1.465 × 10⁻³ मीटर से ग्रेटर देन होगा या कम से कम इक्वल होगा। ये एटलीस्ट इक्वल टू 1.465 × 10⁻³ मीटर, यही इसका आंसर है। तो यही आपको पूछ रहा था बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो हम लोगों को टोटल ऑर्बिटल चाहिए। ये आप लोगों को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से या क्वांटम नंबर के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि n के क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाएंगे? L को फाइंड आउट कर पाएंगे। L क्या होता है? सबसेल होता है। सबसेल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? सबसेल में हम लोगों को ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे एक सबसेल में, उसके क्रॉसपॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे? इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हर सबसेल के क्रॉसपॉन्डिंग, सबसे पहले तो n, इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो गए? इसके क्रॉसपॉन्डिंग कितने l पॉसिबल हैं? l इसके क्रॉसपॉन्डिंग आपको 3l पॉसिबल है। कौन कौन सा l पॉसिबल है? इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आपको l पॉसिबल है वो कौन कौन सा l है? 0, 1 एंड 2, ये सारे के सारे l पॉसिबल हैं। फिर उसके l के हर क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू के लिए ml की वैल्यू, या कहो कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l के क्रॉसपॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको जो पॉसिबल होंगे, ये वैल्यू कैसे मिलता है? ये वैल्यू मिलता है आपको, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है ml के क्रॉसपॉन्डिंग। ml की वैल्यू होती है आपको -l से स्टार्ट करते हुए -l+1, फिर इसी तरह से इंक्रीज़ करते हुए आपको -l+2,
0 तक जाएगा, फिर 0 के बाद इंक्रीज़ करता हुआ 1 2 3, फिर इसके बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, प्लस L तक जाएगी। तो ये वैल्यू हम लोगों को क्रॉसपॉन्डिंग होती है। तो अगर इसी के क्रॉसपॉन्डिंग 0 से स्टार्ट करें, L के 0 के लिए स्टार्ट करें तो ML की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 0 पॉसिबल है। L की वैल्यू 1 के लिए स्टार्ट करें तो ML की वैल्यू हमें 3 वैल्यू पॉसिबल है, जिसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोगों को क्या मिलेगा, 3 और वाइटल मिलेगा। L इक्वल टू 0 के क्रॉसपॉन्डिंग हम लोगों को क्या होगा, ML की वैल्यू 1 ही पॉसिबल है, तो इसके 1 और वाइटल मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें एक भी और वाइटल नहीं मिलेगा, सिंगल 1 और वाइटल मिलेगा जो कि स्फेरिकल शेप का होगा आपको। फिर नेक्स्ट क्या है, L की वैल्यू 2 के क्रॉसपॉन्डिंग हम लोगों को क्या होगा, ML के टोटल 5 और वाइटल पॉसिबल हैं, ML के 5 वैल्यू पॉसिबल हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को क्वेश्चन में चेक करें, क्वेश्चन की जो भी वैल्यू क्वेश्चन में थी उसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर हम लोग टोटल और वाइटल आपको बताएं तो ये और वाइटल कितने हो गए, ये और वाइटल आपको हो गए हैं टोटल 1 यहाँ से, L के क्रॉसपॉन्डिंग 0 के क्रॉस, 3 इधर से, 4 हो गया, और 4 प्लस ये 5, टोटल कितने और वाइटल हो जाएंगे, 9 और वाइटल हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग इसके 9 और वाइटल पॉसिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2.18 में क्या कह रहा है आपको, 2.18 में कह रहा है आपको कि यूजिंग SPDNF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। इसमें हम लोगों को क्वांटम नंबर L दिया हुआ है, आपको L दिया हुआ है और N और L की वैल्यू दी हुई है। इसके क्रॉसपॉन्डिंग ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो देखिए, अगर n इक्वल टू n की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आगे आता है आपको। फिर उसके पीछे जो L होता है उसके क्रॉसपॉन्डिंग आप सिंबल यूज़ करते हैं, L की वैल्यू यूज़ नहीं करते हैं, L का क्या यूज़ करते हैं, आप सिंबल यूज़ करते हैं। तो अगर 2 और n की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू 1 है तो L के 1 के क्रॉसपॉन्डिंग हमारा क्या वैल्यू होगा, P होगा, तो 2P हो गया। फिर उसके बाद n की वैल्यू 4, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो उसी तरह से 4 ही होगा, इसकी वैल्यू ही यूज़ होती है। और L इक्वल टू 0 क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, S के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो 4S। फिर सेम आपको n की वैल्यू 5 और L की वैल्यू 3 किसके क्रॉसपॉन्डिंग होगी, L के 3 वैल्यू, आपको जो L का जो 3 वैल्यू है ये F ऑर्बिटल के क्रॉसपॉन्डिंग होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 5F हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों को n की वैल्यू 3 और L की वैल्यू 2, तो ये 3D के क्रॉसपॉन्डिंग है। तो यही रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछ रहा था और ये रिप्रेजेंटेशन आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल के लिए, ये ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से हम लोग सारे के सारे जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल थे या जितने भी हमारे प्रॉब्लम थे NCERT के, वो हम लोग एग्जाम्पल वाले सारे प्रॉब्लम कर चुके हैं। नेक्स्ट है, अब आप लोगों को एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।